एक कुर्ता सिलाना है। हाँ जी, आइए। नाप लेना है या आप कुर्ता लेकर आए नाप का? नहीं, कुर्ता है। ठीक है, चलिए। 700 रुपये लगेंगे, अगले मंगलवार को लेकर जाइएगा, ठीक है? कुछ एडवांस दे रहे हैं अभी? नहीं, सब साथ में दे दूंगा। ये लीजिए, बिल लेकर आना। पंछी की सच्चाई जानना है, 1 लाख लगेंगे। अगर मंजूर हो तो परसों रात को 11:30 बजे इस पते पर आकर मिलो। पाटलवाड़ी। तुम्हारे सवालों का जवाब इस बॉक्स में है, पैसे उसी बॉक्स में रख दो। तो ये रॉबरी का केस भी हो सकता है। एक काम करो, जितने भी ज्वेलर्स हैं सबको इन्फॉर्म करो, बोलो बिना बिल के कोई भी ज्वेलरी बेचेगा तो हमें इन्फॉर्म करें। और ये मोहल्ले में देखो कहीं सीसीटीवी है तो फुटेज चेक करो। ओके सर। सूरज, मीनू के घर चलते। सर ये कैसे हुआ सर? कल रात में मीनू मेरे बगल में मेरे कमरे में सो रही थी सर। अचानक कुएं के पास कैसे पहुंच गई? किसने मारा मेरी बीवी को? प्लीज बताइए ना, किसने मारा मेरी बीवी को? देखो गोपाल, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा कि ये मर्डर है या फिर आत्महत्या। आत्महत्या? सर मेरी मीनू कमजोर नहीं थी, वो अकेले लड़ रही थी पूरे सिस्टम से। अगर आप लोगों को भी जनता नगर पुलिस के जैसे काम नहीं करना है ना सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, चले जाइए यहाँ से। मैं क्राइम ब्रांच की मांग करूंगा सर। गोपाल देखो, हम समझ सकते हैं कि उस वक्त आपके ऊपर क्या बीत रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं कि आखिरी बार आपने मीनू को कब देखा था? सर मैंने आपको भी बताया कि कल रात में वो मेरे बगल में मेरे कमरे में सो रही थी। करीब 10 साढ़े 10 के करीब जब मैं सोने गया तब वो ऑलरेडी सोने के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है सर? गोपाल संभालिए अपने आप को। सर, ये कल रात के उस मोहल्ले की सीसीटीवी फुटेज है जहां से हमें मीनू की लाश मिली थी। इसमें तो अकेले दिख रहे हैं। एक काम करो, इस फुटेज के 3 घंटे पहले और 3 घंटे बाद का फुटेज चेक करो। राइट सर। सर, ये सब इंस्पेक्टर मनीष गावड़े हैं, जनता नगर पुलिस स्टेशन से, जहां मीनू ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था।
मीनू ने तुम्हारे पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट की थी। अरे सपना बेटा, आओ हम घर तक छोड़ देते हैं आपको। नहीं, हम चले जाएंगे। अरे बेटा हम उसी तरफ जा रहे हैं, छोड़ देंगे। आओ ना, बैठो ना। अरे बैठ जाओ, गर्मी भी तेज है और इतना वजन लेके जा रही हो, घर के पास तक छोड़ देंगे। आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। ठीक है, आप आगे वाली गली में छोड़ दीजिए। हाँ बैठो बैठो। पीछे वाली गली से निकल, कोई नहीं होगा वहाँ। मेरी दोस्ती हो गई। मीनू ने मुझे बताया था कि वो लोग यूपी के रहने वाले हैं। जब पार्थ 1 साल का था तो उसके पति की मौत हो गई थी। मुझे मीनू की सादगी और भोलेपन से प्यार हो गया था, जबकि मेरे और विभा के बीच प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं बची थी। मीनू कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो नासिक छोड़ के यहाँ पुणे आ गई। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने विभा को छोड़ दिया और मैं यहाँ मीनू के पास पुणे आ गया। अनजान होने के बावजूद भी मीनू ने मेरी परवाह की, मेरा ख्याल रखा, जो कि मेरी पत्नी ने कभी नहीं रखा था। जैसा कि तुमने बताया था कि उस रात मीनू तुम्हारे बगल में सोई थी, तुम्हारे साथ। आधी रात को वो उठ के चली गई, आपको भनक तक नहीं लगी? काश मेरी नींद खुल गई होती, आज मीनू मेरे साथ होती। सर, आपने पंछी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी, फिर कभी फॉलोअप लेने पुलिस स्टेशन गए नहीं, कोई खास वजह? आप कहना क्या चाहते हैं? सर, इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। सर, जब मीनू वहाँ पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती थी, मैं यहाँ घर पे रह के पार्थ का ख्याल रखता था। मुझे पता है सर कि आप ये सवाल मुझसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मैं मीनू का दूसरा पति हूँ और पंछी का सौतेला बाप। तो कहीं मैंने ही तो उनके साथ कुछ नहीं कर दिया? सर, हर सौतेला बाप और दूसरा पति गलत नहीं होता सर। सर, मैंने पता किया। सर, गोपाल की पहली वाइफ विभा अभी भी नासिक के घर में रहती है। वो घर उसके फादर ने उसे खरीद कर दिया था, जो नासिक में एक मनी लैंडर है। पता चला है कि विभा बचपन से काफी जिद्दी थी और इसने जिद में आके ही गोपाल से लव मैरिज की थी। उसकी जिद के आगे उसके घर वालों को झुकना पड़ा। बाप मनी लेंडर था, मतलब अलग अलग किस्म के लोगों के साथ उठना बैठना होगा। पता करो किसी हिस्ट्री शीटर के साथ कोई कनेक्शन था। और ये मीनू, उसके बारे में नासिक से कुछ पता चला? सर, मीनू ने जो घर रेंट पर लिया था वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे, सिर्फ हैवी डिपॉजिट दिया था 5 लाख कैश। 5 लाख? हाँ सर। उस वक्त मीनू के पास 5 लाख रुपए आया कहाँ? काम करो, मीनू का बैंक डिटेल्स खंगालो। सर, पता चला है कुछ दिनों पहले मीनू ने खुद अपनी ज्वेलरीज बेची है 1 लाख में। मीनू को अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? दीदी, सपना दीदी। क्या मतलब मुझे? कौन तुम? नहीं अंकल, ये सपना दीदी है मेरी। अब दीदी आप डरो मत, मैं आ गया हूँ। कोई सपना बना नहीं है, ये मेरी पत्नी है। ये लड़की छेड़ रहा है। एक मिनट। देखो, मुझे सपना के बारे में पता है, मैंने सुना था सपना के बारे में, लेकिन ये सपना नहीं है, मेरी पत्नी है। मैं जानता हूँ ये सपना दीदी है। आप एक बार घूंघट उठा के देख लो। ठीक है, देख लिया। चलो, लॉज के दिखा रहा है। मतलब कोई कानपुर से यहाँ पुणे आया था मीनू से मिलने, जो शायद अभी भी छुपा हुआ है। ये रूम है सर। ये तुम्हारा नंबर है? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मीनू परमार को तुम कैसे जानते? सर, मीनू हमारी बहन है। हमारे गांव से 13 साल पहले किडनैप हो गई थी। तब से ढूंढ रहा हूँ सर अपनी बहन को मैं। अभी 1 हफ्ते पहले ही मिली थी। सपना दीदी, दीदी, मोहित इतना बड़ा हो गया है तू,
कैसा है रे? हाँ दीदी ठीक है ना तू? 13 साल से ढूंढ रहा हूँ तुमको। वो पुलिस स्टेशन वाला वीडियो देखा तो पता चला कि तुम यहाँ रहते। 13 साल बाद जब मीनू तुम्हें मिली तो तुमने उसे कैसे पहचाना कि वही तुम्हारी बहन सपना है? क्योंकि सर किडनैप होने के 3 साल बाद में हमने अपनी बहन को देखा था कानपुर शहर में संतोष मिश्रा के साथ में। तीन दिन पहले हमें मीनू की लाश मिली है। सर बताइए किसने मारा मेरी बहन को? हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और तुम यहाँ लॉज भी क्यों रुके हो? तुम अपनी बहन के साथ भी तो रुक सकते थे। और उस गोपाल को तुम्हारे बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। ऐसा क्यों? मोहित, अब हम सपना नहीं मीनू है। हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, वही सब हमारी दुनिया है। दीदी कैसी बातें कर रही हो? क्राइम हुआ है आपके साथ। क्राइम हुआ नहीं है, क्राइम हुआ था। संतोष ने हमें किडनैप किया और फिर डरा धमका कर हमें रखा। जब हम दोबारा प्रेग्नेंट हुए तो हमें सुनने में आया कि वो हमारा सौदा करना चाहता है किसी के साथ, तो हम अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गए। दीदी आप नहीं समझ रहे हो। दीदी आपके साथ जबरदस्ती की गई है आपकी मर्जी के बगैर। और जिससे आप अपना बच्चा समझ रहे हो वो आपका बच्चा है भी नहीं। बकवास मत कर, ठीक है? और लौट जाओ कानपुर वापस। ये तुम बोल रहे हो ना, मेरे परिवार के लिए बोल रहे हो। वो गोपाल मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखता है। मेरी जिंदगी सुधर गई है अब। हम नहीं चाहते कि उसमें कोई भी दखल अंदाजी करे। दीदी कोई भी। जाओ मोहित। दीदी अब मैं कोई भी हो गया। 13 साल तक जिस बहन को तुम ढूंढते रहे और जब वो मिली तो उसने तुम्हें धुतकार दिया। इस बात पे बुरा तो लगा होगा ना? सर मुझे बस इस बात की तसल्ली थी कि मेरी बहन खुश है। सर इस लॉज में तो मैं इस उम्मीद से रुक गया था कि शायद वो मिलने आ जाए। सर कानपुर पुलिस से बात हुई। संतोष अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन उसके कॉल डिटेल से एक इंपॉर्टेंट बात पता चली। क्या? सर पंची की किडनैपिंग से एक हफ्ते पहले उसे पुणे से एक कॉल गया था। किसने कॉल किया? हेलो, अपनी बीवी मीनू की तलाश कर रहे हो? ये छोड़ दिए। कौन मीनू? पंची, अपनी बेटी को तो पहचानते हो? लेकिन मीनू हम लोग को नहीं जानती। और हमने भी संतोष को पहले कुछ नहीं बताया था, लेकिन सर जब हमें लगा कि मीनू पार्थ को हमारे घर नहीं आने देगी, तब सर हमने संतोष को कॉल करके सब बता दिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि संतोष यहाँ आए और मीनू को लगे कि बच्चे उसके साथ सेफ नहीं हैं और वो पार्थ को हमें दे दे। सर, जहाँ से पंची किडनैप हुई थी उस जगह की सीसीटीवी और जहाँ मीनू का मर्डर हुआ था उस जगह की सीसीटीवी में एक कॉमन लिंक मिला है। ये देखिए, ये हेलमेट वाला बंदा दोनों जगह सेम है। और ये एक बाइक देखिए। सर रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इस बाइक के मेक और मॉडल वाले एरिया में सभी ओनर से पूछताछ शुरू कर दी है। अब हमें ये पता लगाना है कि मीनू उस रात वहाँ किससे मिलने गई थी, और साथ ही ये भी पता लगाना है कि पंची इस वक्त कहाँ है। सर ये देखिए, मुंबई पुलिस ने एक फोटो भेजी है। सर कल शाम को मुंबई पुलिस के खबरी ने फोटो निकाली थी। उसने पंछी का पीछा भी किया था, फिर वो मिस हो गई बस स्टैंड से। लेकिन सर गन सेलर को पकड़ लिया है। ये बच्ची गन क्यों खरीद रही है? आखिर ये करना क्या चाहती है? हमारे खबरी ने आखिरी बार इसे बस स्टैंड पे देखा था ना। एक काम करो, मुंबई से पुणे आने वाले जितने भी ट्रांसपोर्ट है सब अच्छे से चेक करो और इस बच्ची की फोटो चारों तरफ सर्कुलेट करवाओ। ओके सर।
सर, जो बाइक मीनू और पंछी के क्राइम सीन के पास दिखी थी वो हिंजेवाड़ी में देखी गई है।